आज गोड्डा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर खेल कूद एवं युवा कार्य मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में भव्य यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। यह मार्च गांधी मैदान से कारगिल चौक होते हुए वापस गांधी मैदान पहुंची। इस मार्च में लगभग 500 युवा छात्र छात्राएं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने हरी झंडी दिखाकर मार्च की शुरुआत की और सरदार पटेल के राष्ट्र निर्माण में ऐतिहासिक योगदान को याद किया। सांसद ने जनसंख्या संरचना, आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दे और जल जंगल जमीन की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की। मार्च के समापन पर गांधी मैदान में देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कई सामाजिक संगठनों की भागीदारी से कार्यक्रम सफल रहा। अंत में भाजपा की ओर से 1.5 महीने तक विशेष स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत जागरूकता अभियान चलाने की घोषणा की गई, जिसके तहत गांव-गांव में जागरूकता कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक और जनसंपर्क अभियान आयोजित किए जाएंगे। में आदिवासी, यहाँ सुशील टुडू जी नजर आ रहे थे और कई एक लोग हैं, प्रबोध सोरेन जी हैं। 45% आदिवासियों का पॉपुलेशन था, 45%। कोई भी देश में कानून बनता है, चाहे वो कांग्रेस बना रही हो, चाहे वो मोदी जी बना रहे हो, हमेशा कहते हैं कि आदिवासी का उत्थान होगा, शेड्यूल कास्ट का उत्थान होगा, गरीबों का उत्थान होगा। आज आदिवासी का पॉपुलेशन मुश्किल से 24-25%, मुश्किल से, अभी आज आने दीजिए, 26-27% था 2011 में। अब 14-15 साल बाद ये जनगणना हो रही है, मुश्किल से 24-25% हो। 20% आदिवासी कहाँ गए और इस देश के हालात क्या हैं? आप मालदा चले जाइए, मुर्शिदाबाद चले जाइए, कटिहार चले जाइए, किशनगंज चले जाइए, अररिया चले जाइए, पूर्णिया चले जाइए, यहाँ पाकुड़ आ जाइए, साहबगंज आ जाइए, गोड्डा आ जाइए, जामताड़ा चले जाइए, दुमका चले जाइए। आज़ादी के आंदोलन को जिस आधार पर हमने आगे बढ़ाया, जिस आधार पर देश के टुकड़े टुकड़े हुए, भारत बना, पाकिस्तान बना, आज सभी बांग्लादेशियों ने हमारे भूभाग को, जल जंगल जमीन को कब्जा कर लिया है, खासकर संथाल परगना में ज्यादा। और इसीलिए हमारी जिम्मेवारी सबसे ज्यादा है। मैं अभी देवघर के कार्यक्रम में था, मैंने पूछा, चूंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग महात्मा गांधी को पढ़े हो ना? किसको किसको महात्मा गांधी पता है? हाथ उठाओ। महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़ी है आपने? आप सबों को महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़नी चाहिए। उसमें उन्होंने लिखा, और इसीलिए हमारे लिए गौरव का ये क्षण है कि आज़ादी का आंदोलन वो सेवाग्राम के बदले देवघर से चलाना चाहते थे। महात्मा गांधी ने अपने आत्मकथा में लिखा है, कितना बड़ा गौरव का क्षण है, कि संथाल परगना से आज़ादी का आंदोलन चलाना चाहते थे। संथाल परगना से उन्होंने हरिजन उत्थान के, अनुसूचित जाति के उत्थान की बात कही। मंदिर में जब प्रवेश नहीं हो रहा था अनुसूचित जाति के लोगों को देवघर के मंदिर में, उसके लिए उन्होंने लाठी खाई। श्री बाबू के नेतृत्व में, यहाँ के गोड्डा के लाल भागवत झा आजाद के नेतृत्व में, विनोदानंद झा जी के नेतृत्व में। जिस भाषा की बात करते हैं आप, हिंदी आंदोलन, यदि ये भारत यूनाइट हुआ तो उसमें हिंदी का एक बड़ा योगदान है। हिंदी का आंदोलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन, आपको पता है कि हिंदी विद्यापीठ की स्थापना राजेंद्र बाबू जो पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने, विनोदा बाबू ने, यहाँ के गजाधर बाबू ने, सब ने मिलकर जो है हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की, जिसमें कि आज भी पूरे पूर्वोत्तर के, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे पढ़ते हैं।